काशी गंगा नदी में मिली अमेरिका की मछली। गंगा में पाई गई अमेज़न की सकरमाउथ कैटफिश। भारत वैज्ञानिकों के अचानक उड़े होश। यूं तो गंगा एक ऐसा नाम है जो अपने अंदर कई रहस्य लिए हुए बैठे हैं, लेकिन जब हम गंगा की चर्चा करते हैं तो इस नदी की निर्मलता और अविरलता पर बहस होती है। हालांकि इस लॉकडाउन में गंगा नदी काफी निर्मल हुई, जिसका कारण लॉकडाउन में बंद फैक्ट्रियों को माना गया है। अब अनलॉक शुरू हो चुका है। अब ऐसे में गंगा से एक ऐसी मछली हाथ लगी जो 7 समंदर पार से आई है। वैज्ञानिकों ने गंगा के इस नए मेहमान को गंगा में रहने वाले अन्य जलीय जीवों के लिए खतरनाक भी बताया है। दरअसल वाराणसी के रामनगर के रमना गांव नदी में डॉल्फिन के संरक्षण और बचाव के लिए लगी गंगा प्रहरियों की टीम को उस वक्त एक मछली के रूप में अजूबा हाथ लगा, जो गंगा नदी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और साउथ एशिया तक में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश का वाराणसी की गंगा नदी में मिलना जितना ज्यादा आश्चर्य पैदा करने वाला है, उतना ही चिंताजनक भी है। बीएचयू के मछली वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश के रूप में की है। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह मछली मांसाहारी है और अपने इकोसिस्टम के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। अजीब से मुंह वाली मछली साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में हजारों किलोमीटर दूर पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश की तरह लग रही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान और नमामि गंगे योजना से जुड़े जलीय जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले गंगा प्रहरी दर्शन निषाद ने बताया कि डॉल्फिन के संरक्षण के दौरान ही उनकी दूसरी बार यह अजीब मछली मिली है। पहली बार गोल्डन रंग की मछली मिली थी, जिसकी पहचान भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाने वाले सकरमाउथ कैटफिश के रूप में की थी। एक बार फिर यह मछली मिली है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि गंगा की पारिस्थितिकी तंत्र का यह मछली विनाश कर सकती है। वैज्ञानिकों ने सलाह भी दी है कि इस मछली को गंगा में पाए जाने के पर फिर से इसे न वापस छोड़ा जाए। इसका जवाब बीएचयू के जंतु विज्ञान के वैज्ञानिकों के पास था। मछली वैज्ञानिक प्रोफेसर बेचन लाल ने बताया कि यह मछली साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जिसको सकरमाउथ कैटफिश कहा जाता है। इस मछली का स्वभाव कार्निवोरस है, मतलब ये मांसाहारी है। ये जो अगल बगल जो उनके मुंह में जा सकते हैं वो सब खा जाते हैं। तो वहाँ का जो एक परिस्थितिकी है जिसको इकोलॉजी कहते हैं, पूरा इकोसिस्टम ही वो गड़बड़ कर देता है। जो प्राकृतिक ढंग से जो अन्य छोटी छोटी स्पीशीज मछलियाँ जो थी वो समाप्त हो जाएंगी, भी खा जाएंगी। दुर्भाग्य से इनका कोई फूड वैल्यू भी नहीं है। जो खादक वैल्यू होती है, कीमत होती है, जैसे कि कतला रोहू मृगल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, नैन कतला, ये उसका खाद्य वैल्यू भी उतना नहीं है। इसका बहुत ही, उसको लोग पसंद ही नहीं करते। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए वो अब जा करके अपना प्रजनन करके बढ़ रही है, दूसरे को घटा रही है। तो जो फिश फार्मर है, जो मछली पर काम करता है, वो अब उनकी संख्या चूंकि इनकी बढ़ गई, दूसरे जो काम वाली थी उनकी घट गई, तो उनके लिए चिंता का विषय हो गया है। लेकिन जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो ये कि एक बार ये पानी में आ गई किसी तरह से, किसी की गलती से ही सही या जानबूझ के किसी ने डाल दिया, अब वो पूरे पे फैल चुकी है। तालाब में होता, किसी रिजर्वायर में होता तो आप पानी हटा करके उनको छान करके अलग कर देते, उनको चाहे जो उपयोग करना है तो कर लेते, फिर दूसरे के लिए। लेकिन अब ये पानी में संभव नहीं है।
सवाल यह उठता है कि अमेज़न नदी में पाई जाने वाली ये मछली आखिरकार गंगा नदी में पहुंची तो पहुंची कैसे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर